नथिंग ने रिसेंटली इंडिया में अपने दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, नथिंग 3A और नथिंग 3A प्रो। काफ़ी समय से मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहा हूं रिव्यू के लिए, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में नथिंग जानी जाती है इस चीज़ के लिए कि वो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन्स बनाती है। तो पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि नथिंग के फ़ोन दूसरे स्मार्टफोन से अलग लगते हैं, तो इस बार भी सेम पैटर्न को कंपनी ने फॉलो किया है। बट जो नथिंग 3A प्रो जो है, इसमें थोड़ा सा आपको अलग एक डिज़ाइन दिखेगा, स्पेशली द कैमरा मॉड्यूल। कैमरा मॉड्यूल में जो कैमरे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेसमेंट है उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आई मीन प्रॉब्लम इन द सेंस कि कई लोगों को पसंद नहीं आ सकता है कि जो प्लेसमेंट है कुछ थोड़ा वियर्ड लगता है बहुत सारे लोगों को। ओवरऑल डिज़ाइन उसी तरीके का है जैसा नथिंग का अपना ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करती है, और इस बार कंपनी ने ग्लास बैक दिया है और इसके साथ भी सेम है। ये बिल्कुल पुराने फ़ोन जैसा ही लगता है, मतलब नथिंग का 2A जो फ़ोन हमने देखा था कमोबेश वैसा ही लगता है, और कैमरा मॉड्यूल भी इसका स्पेशली वैसे ही है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो मैं बताऊंगा ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट दोनों फ़ोन्स जो हैं इनकी प्राइस अगर 30,000 से कम में खरीदना है तो कई सारे ऑफर्स भी हैं, बट ये फ़ोन 25,000 से शुरू हो जाता है, ये 31,000 से शुरू हो जाता है। ऑफर आप लगाएंगे तो और सस्ते ये फ़ोन्स मिल सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया है जो 4nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। मिड रेंज प्रोसेसर है। ये दोनों फोन्स आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे मतलब बहुत हाई स्पेक्स लगे हुए हैं। एक नॉर्मल मिड रेंज के जो स्पेक्स आपको दिखते हैं वही सारे स्पेक्स हैं, बट द थिंग इज कि इसमें बहुत सारा काम किया गया है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पसंद आ सकता है। डिस्प्ले की बात कर लें तो इसमें 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। दोनों में ही सेम साइज अब देख पा रहे हैं, तो दोनों में सेम साइज की डिस्प्ले है और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, यानी आप अगर आउटडोर में इसे यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होती है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है बट ठीक है, पर्पस सर्व करता है, उतना स्लो भी नहीं है। स्पेशली इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और एक और एडिशन है इस बार। एडिशन ये है कि एक नया आपको बटन देखने को मिलता है, इसे आप AI बटन कह सकते हैं। इसे आप जैसे ही सिंगल प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, डबल प्रेस करेंगे तो स्पेस ओपन हो जाएगा। जो एक गूगल ने काफ़ी पहले एक स्क्रीनशॉट का ऐप लॉन्च किया था जो कि उसमें सारी स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कमोबेश ये वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप और कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई स्क्रीनशॉट आप रख रहे हैं तो उसके साथ आप वॉइस नोट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर वॉइस नोट की आपकी बहुत सारी वॉइस नोट की गैलरी है तो उसको आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। नियर फ्यूचर हो सकता है कि इसमें कस्टमाइजेशन का फीचर और ऐड किया जाए, बहुत सारे फीचर्स इससे एनेबल किए जा सकते हैं मे बी, बट अभी तो नहीं है। बट ये एक बटन जो है वो यूजफुल है। दूसरे स्मार्टफोन्स AI को लेकर के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट AI को लेकर के इसमें वैसी चीजें तो नहीं दिखती हैं, बट ये जो बटन है वो मुझे काफी यूजफुल लगता है। और इधर दूसरी तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिलते हैं, यहां पर आपको पावर बटन मिलता है, सेम इसके साथ भी है। तो कैमरा मॉड्यूल तो काफी बड़ा है, तो कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस है। 50-50 और 8 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है। सेम विद दिस, दोनों में ही 3 कैमरे लगे हैं। बट नथिंग फोन 3A प्रो का कैमरा इससे ज्यादा बेटर है। बेटर कैसे है? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा जूमिंग कैपेबिलिटीज दी गई है, यानी थोड़ा बेटर जूम होता है। बट नॉर्मल अगर आप कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है। सेल्फी के लिए इसमें 3A प्रो में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जबकि इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, तो सेल्फी ज्यादा ये बेटर क्लिक करता है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले दोनों की ही इंप्रेसिव है, बट द थिंग इज कि दोनों में ही आपको बेजल्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, यानी बॉर्डर्स है। और एक डिजाइन का जो लैंग्वेज है ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो साइड का फ्रेम है वो यहां पर आकर के वाइट जैसा लगता है, तो थोड़ा सा एक डुअल टोन लुक आपको मिल जाता है दोनों में ही। तो अगर दूर से आप इसे देखते हैं ये वाला स्पेशली, तो ये बेटर लगता है। इनफैक्ट एक ब्लू वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है, बट हमें ब्लू वेरिएंट रिव्यू के लिए नहीं आया। ब्लू वेरिएंट मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ऐसे फोन्स ऑलरेडी नथिंग के कई सारे आ चुके हैं, तो इस बार का स्टार कलर ब्लू है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो डे लाइट में काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं, कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोज जो हैं ओवर सैचुरेट नहीं होती हैं, कलर नेचुरल दिखते हैं।
हैं, कुछ वैसा नकली जो फेक कलर्स कई बार आप इस कैटेगरी के फ़ोन में क्लिक करते हैं तो दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सेटिंग से जा करके आपको इनेबल करना पड़ेगा 50 मेगापिक्सल, अदरवाइज ये नॉर्मली 12 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करता है। कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी होता है। अब अगर आप फोटोज़ क्लिक करते हैं तो यहीं पे अंदर आपको सेटिंग्स में कहीं जाना नहीं पड़ता, यहीं से आप फिल्टर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड एंड ऑल क्वालिटी में यहाँ पे 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल का स्विच कर सकते हैं। सेम विद दिस आप इसमें भी कैमरा को ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आप टाइम लैप्स बनाना चाहें, या फिर यहाँ से 4K में 30 FPS पे करके आप 60 FPS पे करके 1080p 4K 30 FPS, या फिर 60 FPS 1080p में आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 1 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं फोन को दोनों को चार्ज होने में। आधे घंटे में ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम चार्ज होता है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है। IP64 की रेटिंग है इसमें। सॉफ्टवेयर को लेकर के कंपनी काफ़ी काम करती है। दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले इसका जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी यूनिक होता है, ऑलमोस्ट स्टॉक है, ज़्यादा कुछ आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलते और बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। दोनों फोन्स में आपको 3 साल तक के ही मेजर अपग्रेड मिलेंगे, बट अच्छी चीज़ ये है कि 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। 4-5 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने चाहिए थे मेजर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, 3 साल तक हैं। और जो सॉफ्टवेयर पे कंपनी ने काम किया है काबिल तारीफ है। बहुत सारी चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन के लिए। विजेट काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव हैं, और विजेट रियल टाइम बिल्कुल काम करते हैं। आप डिस्प्ले पे ही एक न्यूज़ रिपोर्टर विजेट है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। आप जॉनरा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं न्यूज़ का, आपको कौन सा न्यूज़ सुनना है, और आपको बस टैप करना है और जैसे कोई पॉडकास्टर या फिर न्यूज़ रीडर होता है, AI से ये बताते हैं कि ये कंपनी के CFO हैं और वो आपके लिए न्यूज़ पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक काफ़ी मुझे यूज़फुल फीचर लगता है बीइंग ए जर्नलिस्ट। और ओवरऑल फ़ोन का लुक एंड फील बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने जब से यूज़ कर रहा हूँ तब से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि फ़ोन हैंग कर रहा है या लैग कर रहा है। कैमरा की बात कर लें तो दोनों फ़ोन्स हैं, ये बेसिकली जो प्रो है इसका कैमरा बेटर है, बट द थिंग इज़ कि दोनों ही ऐसे फ़ोन नहीं हैं कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ कैमरा फ़ोन मान करके लें। ये फ़ोन ख़रीदने वाले लोग वैसे होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर में काफ़ी दिलचस्पी होती है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक अच्छा इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। क्योंकि नॉर्मल स्मार्टफोन्स अगर आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल Xiaomi के स्मार्टफोन्स इस प्राइस रेंज में आप खरीदेंगे तो उसका सॉफ्टवेयर बहुत अजीब लगता है, आई मीन वेरी वियर्ड। आप अगर साइड बाय साइड अगर आप सॉफ्टवेयर को ही कंपेयर कर लें तो मुझे पर्सनली इसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा लगता है, डिसेंट और यूनिक लगता है। तो प्राइस भले ही इसकी 30,000 के कम हो, बट इसे अगर आप किसी को दिखाएं तो 40-50 हज़ार का फ़ोन आराम से बता सकता है, क्योंकि ये फ़ोन बेहद प्रीमियम लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर ये फ़ोन ख़रीदना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 3 साल का अपडेट मिलेगा, यानी पैचेस मिलेंगे 6 साल तक के, बट 3 साल का ही अपडेट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ आप कोई हेवी गेमिंग नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल सारे गेम्स चलते हैं। आपको COD जैसे गेम या फिर हाई ग्राफिक्स के गेम को थोड़ा कम सेटिंग्स पे करके खेल सकते हैं। मैंने 1-2 गेम ट्राई किए हैं, बट मुझे उतना कन्विंसिंग या फिर उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। बट ओवरऑल मॉडरेट यूज़ में फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बैटरी बैकअप का जहाँ तक सवाल है तो एक दिन दोनों फ़ोन्स आराम से चल जाते हैं। बाकी जो पूरी तरीके से आपको एक इन डेप्थ अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट aajtak.in पे विजिट कर सकते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लगते हैं। क्योंकि ये दोनों फ़ोन जो हैं, स्पेशली ये वाला, वो पिछले नथिंग के दूसरे फ़ोन से काफ़ी अलग हैं। तो आप ये ज़रूर बताएं कि जो कैमरा मॉड्यूल है इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों की राय बहुत अलग है। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि ये जो दो वहाँ पे एक कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी अजीब लग रही है, इससे काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं कि ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी, वो नीचे भी दिया जा सकता था। और ये तो बाकी ठीक ही है, क्योंकि प्रीमियम स्मार्टफोन्स में इस तरह के बहुत बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हमने वीवो में देखा और दूसरे फ़ोन्स में भी देखा है। ग्लिफ इंटरफेस की मैंने इस वजह से बात नहीं करी क्योंकि इन फ़ोन्स में एक्चुअली ग्लिफ इंटरफेस तो होता ही होता है। ग्लिफ इंटरफेस में कुछ नए आपको एडिशन मिलेंगे, मतलब अलग तरीके से लाइट ब्लिंक करेगी और कुछ नए कंपोज करने के फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप रिंगटोन वगैरह कंपोज कर सकते हैं। सेम है ग्लिफ इंटरफेस। उसी तरीके से आप चार्जिंग स्टेटस देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप करके रखते हैं तो नोटिफिकेशन या फिर किसी ऐप के लिए भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि उस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा तो कौन सा ग्लिफ लिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दूसरे नथिंग फोन्स में देखने को मिलते हैं और इस बार भी आपको ग्लिफ इंटरफेस मिलता है। देयर इज नथिंग
नथिंग न्यू। और आप हमें अपना ओपिनियन बताएं कि कंपनी को अपने फ़ोन का जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट लाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये स्पेक्स किलर फ़ोन नहीं है, ये मिड रेंज फ़ोन है जिसमें मिड रेंज स्पेक्स दिए गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि कंपनी को 50-60 हज़ार रुपए का भी एक फ़ोन लाना चाहिए जिसमें जो पावरफुल सारे स्पेसिफिकेशंस देने चाहिए, बट मुझे लगता है कि अभी तक कंपनी की स्ट्रेटजी है जो ठीक ठाक है। बाद में कंपनी फ्लैगशिप की तरफ जा सकती है, बट अभी चूंकि ये मिड रेंज मार्केट केटर करना है इनको, और स्पेशली इंडिया के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो काफ़ी दिलचस्प है और मुझे लगता है कि लोग इसे पसंद करेंगे बिकॉज दोनों की प्राइसिंग कंपनी ने अच्छी रखी है और इस बात की सराहना की जानी चाहिए।